गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बेटा डाइजेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का हमने कंप्लीट कर लिया था। डाइजेशन इन फूड में हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ओरल कैविटी में हमने पढ़ लिया था। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। और अब जो हम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स जो है बने किससे हुए होते हैं। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स जो है बेटा अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड्स। इसलिए प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू टू amino acids during the process of digestion। डाइजेशन के दौरान, क्योंकि कहता है प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन्स जो है ब्रोकन डाउन हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान इनटू अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स दैट हाइड्रोलाइज proteins are called proteases और peptidases। कहता है जो एंजाइम्स हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन्स को, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को, वो क्या कौन कौन से होते हैं? प्रोटीएजेस और पेप्टाइडेजेस, या हम उनको प्रोटीएजेस या पेप्टाइडेजेस बोलते हैं। मैनी ऑफ दीज एंजाइम्स आर secreted in their inactive forms called proenzymes। देखिए बहुत सारे जो एंजाइम्स जो सिक्रेट होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में बेटा सिक्रेट होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम्स। जो एंजाइम्स हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन्स को, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीजेज या फिर पेप्टाइडेजेस। और कहते हैं ज़्यादातर जो इन एंजाइम्स में से जो सिक्रेट होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? प्रो एंजाइम्स। इसके बाद देखिए सलाइवा does not contain any protein digesting enzyme। सलाइवा के अंदर कोई बेटा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सलाइवा के अंदर अगर कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डजंट स्टार्ट इन ओरल कैविटी। इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि डाइजेशन जो है प्रोटीन्स का वो ओरल कैविटी से स्टार्ट नहीं होगा। हाउएवर सलाइवा कैन डीनेचर द अनकुक्ड नेचुरल प्रोटीन सच एज दैट प्रेजेंट इन रॉ एग्स, अनबॉइल्ड मिल्क। कहता है जबकि सलाइवा जो है डीनेचर कर देता है अनकुक्ड नेचुरल प्रोटीन्स को, जैसे कि कहता है कच्चे अंडे के अंदर आपको प्रेजेंट मिलते हैं, या अनबॉइल्ड मिल्क के अंदर जो बिना गर्म किया हुआ दूध रहेगा, कच्चा दूध जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं उनको डीनेचर जरूर कर देता है सलाइवा। जबकि हम ये बात जो है क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन जो है ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट नहीं होता है। अब सबसे पहले जो बात आती है बेटा, अगर ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट नहीं होता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक के अंदर जो है डाइजेशन जो है प्रोटीन्स का स्टार्ट हो जाता है। तो स्टमक के अंदर बेटा क्या होगा? कौन से जूसेज जो है एक्ट करेंगे? एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेज ऑन प्रोटीन। स्टमक के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूसेज जो है एक्ट करेंगे बेटा उस पर।
तो हम इसमें बताएंगे स्टमक नॉर्मली स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। 4 से 5 घंटे के लिए नॉर्मली जो है स्टमक फूड को स्टोर करके रखता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमक secrete गैस्ट्रिक जूसेस। और ये जो गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट होंगे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करेंगे, इसके अंदर क्या रहेगा बेटा? इट कंटेन्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोएंजाइम्स कौन कौन से होंगे? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन ये 2 एंजाइम्स जो है बेटा एज ए प्रोएंजाइम जो है सिक्रेट होंगे, गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर प्रेजेंट मिलेंगे आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का आपको पता है ये स्ट्रांगली एसिडिक है। HCl क्या है? स्ट्रांगली एसिडिक है। इसका pH जो है लगभग कितना होता है बेटा? इसकी pH वैल्यू लगभग होती है 1.5 to 2.5, ये इसकी pH वैल्यू होती है। तो यह क्या है? हाईली एसिडिक है स्टमक के अंदर। और जो pH है इन्फेंट्स का गैस्ट्रिक जूस वो 5.0 होता है। HCl का काम क्या है बेटा? HCl जो है किल कर देता है बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को जो कि फूड के साथ प्रेजेंट रहते हैं। क्योंकि ये हाईली एसिडिक है तो ये क्या कर देगा? हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा दैट मे बी प्रेजेंट अलोंग विद द फूड। HCl इसके साथ साथ क्या करेगा बेटा? कन्वर्ट कर देगा पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन को इनटू पेप्सिन एंड रेनिन रिस्पेक्टिवली। HCl जो है वो प्रोएंजाइम्स जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन है इनको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा? पेप्सिन और रेनिन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आता है बेटा पेप्सिन जो है इज फॉर्म्ड, इट चेंजेस पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, सच एन एक्टिवेशन इज कॉल्ड ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन। और कहता है पेप्सिन का बनना पेप्सिनोजन से पेप्सिन के अंदर, ऐसी चेंज को हम क्या बोलते हैं? पेप्सिनोजन से पेप्सिन का बनना, इस तरीके के चेंज को हम क्या बोलते हैं? ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद आता है बेटा वेरियस रिएक्शंस। गैस्ट्रिक जूस जो है फूड के साथ मिक्स हो जाता है और एक सेमी फ्लूइड मास बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं? काइम। तो इसमें हम बताएंगे गैस्ट्रिक जूस इज thoroughly mixed with food until it becomes a semi-fluid mass called chyme। गैस्ट्रिक जूस कहता है थोरोली पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है फूड के साथ और एक सेमी फ्लूइड मास जो है बना लेता है या मिक्स रहता है जब तक, और एक सेमी फ्लूइड मास बना लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? काइम बोलते हैं। वेरियस रिएक्शंस आर समराइज्ड बिलो। कौन कौन सी रिएक्शंस जो है होंगी वो अभी इसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट देखिए इसके अंदर रिएक्शंस आर समराइज्ड बिलो। फर्स्ट इसमें पेप्सिनोजन एक्ट कौन करेगा इस पे? HCl, और किस में कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन के अंदर। क्या है पेप्सिनोजन? हमें पता है बेटा एक प्रोएंजाइम है। प्रोटीन्स पे क्या एक्ट करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोटियोजिस एंड पेप्टोन्स के अंदर, या हम कह सकते हैं पेप्टाइड्स के अंदर। पेप्टोन्स को हम पेप्टाइड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रोरेनिन।
प्रोरेनिन पे बेटा फिर क्या रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन के अंदर। नेक्स्ट है बेटा केसीन। केसीन पे ये एक मिल्क प्रोटीन होता है बेटा, मिल्क प्रोटीन। केसीन जो है एक मिल्क प्रोटीन रहता है जिसपे कौन एक्ट करेगा, रेनिन एक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, पैराकेशीन के अंदर, पैराकेशीन। नेक्स्ट है पैराकेशीन प्लस कैल्शियम। पैराकेशीन प्लस कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैल्शियम पैरासेसिनेट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ड। तो ये था बेटा वेरियस रिएक्शंस थी। और लास्ट हम बता सकते हैं कि कैल्शियम पैरासेसिनेट, कैल्शियम पैरासेसिनेट विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टोन्स के अंदर, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है HCl के फंक्शंस क्या हैं। तो HCl के फंक्शंस एक बार मैं बेटा ओरली रिपीट कर रहा हूँ आपको। हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है इन द स्टमक फॉर गैस्ट्रिक डाइजेशन, पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर और प्रोरेनिन को रेनिन के अंदर जो है कन्वर्ट करता है बेटा। और ये सॉफ्ट कर देता है फूड को, डिजोल्व कर देता है हार्ड मटेरियल बिटवीन द सेल्स ऑफ द फूड इन ऑर्डर टू मेक देम रेडिली अवेलेबल फॉर द एंजाइम एक्शन। और ये स्टॉप करता है एक्शन ऑफ स्लाइवरी एंजाइम। स्लाइवरी एंजाइम जो है उसका एक्शन जो है स्टॉप कर देता है HCl सिक्रेट होते ही। तो ये था बेटे फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के बारे में। नेक्स्ट जो इसमें पार्ट आता है वो आता है बेटा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले आता है एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूसेस जो है किस तरीके से एक्ट करेंगे, तो ये देखिए बेटा, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स proenzymes trypsinogen, chymotrypsinogen, chymotrypsinogen and procarboxypeptidase, और एंजाइम हम कह सकते हैं इलास्टेज। चलो आप यहाँ तक करो कि पैनक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर प्रो एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है प्रेजेंट रहेंगे, और इसके साथ साथ एंजाइम इलास्टेज जो है वो प्रेजेंट रहेगा, इसको भी मेंशन कर देते हैं। और ये सारे के सारे जो है किससे जुड़े हुए हैं बेटा, प्रोटीन डाइजेशन से जुड़े हुए हैं। बाइल जूस जो है वो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देगा फॉर वेरियस रिएक्शंस, और रिएक्शंस जो है समराइज्ड हैं बिलो। तो बाइल जूस जो क्या प्रोवाइड करेगा बेटा, ये जो है एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देगा, जो कि नीचे बताया गया है। एंटेरोकाइनेज जो है एंजाइम की हेल्प से, एंटेरोकाइनेज जो है ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करेगा, ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, और किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर। इसी तरीके से ये प्रो एंजाइम है बेटा। इसी तरीके से कीमोट्रिप्सिनोजन जो है विद द एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीमोट्रिप्सिन। ये भी क्या है, प्रो एंजाइम है। इसी तरीके से बेटा प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये भी क्या है, प्रो एंजाइम है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज।
ये भी एक प्रो एंजाइम है बेटा, इस पे भी ट्रिप्सिन जो है एक्ट करेगा और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर जो है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करें बेटा तो प्रोटीन्स जो है वो कैसे कन्वर्ट होंगे या एल्कलाइन मीडियम के अंदर उन पे रिएक्शंस किस तरीके से होंगी, तो वो देखिए बेटा। प्रोटीन्स जो है इन पे ट्रिप्सिन जो है एक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्ज प्रोटीन्स के लार्ज पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स पे जब कीमोट्रिप्सिन एक्ट करेगा तो भी ये लार्ज पेप्टाइड्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से इलास्टिन पे इलास्टेज जो है एंजाइम एक्ट करेगा और लार्ज पेप्टाइड्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। और लास्ट है बेटा लार्ज पेप्टाइड्स पे जब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डाई पेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड्स। तो इस तरीके से जो है यहाँ भी जो है पेंक्रियाटिक जूस के एक्शन से जो है प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट बेटा, एक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेंक्रियाटिक जूस का एक्शन हमने देखा। अभी हम करेंगे इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ देखिए इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस एंट्रिकस भी बोल सकते हैं। तो दे कंटेन्स एंटेरोकाइनेज, जिसको हम बेटा एक्टिवेटर एंजाइम भी बोलते हैं, एक्टिवेटर एंजाइम, अमीनो पेप्टाइडेज एंड डाईपेप्टाइडेज एंटेरोकाइनेज बेटा कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इनटू ट्रिप्सिन। अभी हमने फर्स्ट रिएक्शन जो देखी थी कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है कि एंटेरोकाइनेज जो है कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिनोजन को ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इनटू ट्रिप्सिन। एक्शन ऑफ अदर एंजाइम्स, दूसरे जो एंजाइम्स हैं उनका एक्शन जो है नीचे बताया गया है, तो वो देखिए बेटा। लार्ज पेप्टाइड्स एक्ट कौन करेगा, अमीनो पेप्टाइडेज किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डाईपेप्टाइड्स प्लस अमीनो एसिड। डाईपेप्टाइड्स जब होंगे तो इन पे कौन एक्ट करेगा बेटा, डाईपेप्टाइडेज एक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये अमीनो एसिड्स के अंदर। तो ये था इस तरीके से इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा भी जो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो ये था डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने जो है बाय द एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस भी पढ़ा और बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस भी कंप्लीट कर लिया। कल जो है बेटा हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। डाइजेशन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा हम कल कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है हार्मोनल रेगुलेशन देखेंगे डाइजेशन का, कि हार्मोन्स जो है किस तरीके से रेगुलेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिक्रेशन को। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।